ये कहानी हमें सूरज शर्मा ने भेजी है। वो बताते हैं कि आखिर हनुमान जी ने उनकी बर्बाद जिंदगी को कैसे सुधारा। जिस वक्त उन्हें जिनकी जरूरत थी, कैसे उन्होंने ही उनका साथ छोड़ दिया और फिर कैसे हनुमान जी ने उनका साथ दिया। ये बात है साल 2021 की, जब सूरज का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। सूरज और उनकी पत्नी दोनों ही हनुमान जी के सच्चे भक्त थे। वो हर मंगलवार को हनुमान जी का उपवास रखते थे, जिससे हनुमान इन दोनों पर अपनी दृष्टि सदा बनाए रखते थे। लेकिन अचानक एक रात सूरज की पत्नी को हार्ट अटैक आ जाता है। सूरज जल्द से जल्द उसे अस्पताल लेके जाता है और डॉक्टर सूरज की पत्नी को एडमिट करते हैं। सूरज बाहर खड़ा यही सोच रहा था, अभी तो हम दोनों बहुत खुश थे, ये अचानक से क्या हो गया। सूरज इस संकट की घड़ी में अपने श्री रामदूत हनुमान को याद करता है और उनसे अपनी पत्नी की जान की भीख मांगता है। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी सर, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। ये सुनने के बाद सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अंदर से पूरी तरह से बिखर जाता है। सूरज ने जिससे अपनी पत्नी के जीवन की भीख मांगी थी, उन्होंने ही उसकी रक्षा नहीं करी। तो सूरज ने ठान लिया, अब वो हनुमान जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं से रिश्ता तोड़ देगा। और सूरज ने ऐसा किया भी। फिर कुछ समय बीता। एक दिन सूरज अपने बिजनेस का ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके बिजनेस के स्टॉक का डाउनफॉल हो गया, जिससे उसके बिजनेस पर काफी प्रभाव पड़ा। सूरज काफी परेशान हो गया था। वो अपने आप को संभालता है और बिजनेस पर दोबारा काम करता है, जिससे उसके दिमाग पर भारी असर हुआ। कुछ दिन इसी टेंशन में बीते, लेकिन बिजनेस में कोई सुधार न आने के कारण सूरज पर अधिक प्रेशर आ गया था और उसके ऑफिस में लोगों ने जॉब भी छोड़ दी, जिससे सूरज के बिजनेस पर और भी बुरा प्रभाव पड़ा। सूरज धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बहुत बेकार हो गई, जिस कारण से वो अब शराब का आदी हो गया। वो आए दिन शराब के सहारे जीवन काटने लगा। उसकी मदद करने कोई नहीं आया। उसके दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। एक दिन सूरज के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उसे आसपास के लोगों ने जैसे तैसे अस्पताल भेजा। वहां मालूम चला सूरज के लीवर में बहुत सूजन आ चुकी है और साथ ही उसके दिमाग की नसों पर भी काफी दबाव पड़ा है। अगर वो समय से पहले अस्पताल नहीं आते तो उनके दिमाग की नस फट भी सकती थी। सूरज कुछ वक्त अस्पताल में एडमिट रहता है, फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे अभी उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। वो घर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। रोते हुए उसकी नजर उसके घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी, जिससे उसका रोना और तेज हो गया। वो मूर्ति के पास जाता है और वहीं सिर रखकर रोने लगता है। और फिर सूरज उठा और उसका आत्मविश्वास अचानक से दोबारा से बढ़ा, जैसे कि हनुमान जी ने उसे एक नई उम्मीद की किरण दिखाई हो। वो नहाया और अपने घर का मंदिर साफ करने लगा। सूरज ने अपने जीवन में सुधार और अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा करने का संकल्प लिया। उसने सुना था कि अगर हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें तो मन मांगी मुराद पूरी हो जाती है। वो सहदिल से हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं से अपने बुरे कर्मों की माफी मांगता है और फिर सूरज हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने का निर्णय लेता है, जिसे सूरज ने अपने सच्चे मन और पूरे नियमों का पालन करके पूरा किया। सूरज ने हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले राम नाम का जाप किया, क्योंकि वो पहले हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो जानता था
कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद 7 बार राम नाम का जाप अति आवश्यक है। सूरज ने पूरे दिल से 11 दिन तक रोज हनुमान चालीसा के 108 पाठ पूरे किए और उसके मन को शांति मिलनी शुरू हुई। नकारात्मकता दूर होने लगी और आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। बिजनेस में काम करना दोबारा शुरू किया और देखते ही देखते बिजनेस ने एक ऊंची रफ्तार पकड़ ली। सूरज के जीवन में अब बहुत सकारात्मकता आ गई थी। सूरज का जीवन अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। इस तरीके से सूरज ने हनुमान जी पर अपना विश्वास रखा और हनुमान जी ने अपने भक्त को कभी निराश नहीं किया।